नहीं आशीष, मूड तो फिलहाल ठीक है इस एंटिसिपेशन में कि जॉब्स रिपोर्ट जो है वो अनुमान मुताबिक ही आएगी। और कल जितना भी डेटा निकल कर आया उससे एक चीज़ तो साफ हो गई कि लेबर मार्केट कमज़ोर हो रहा है। बेसिकली यूएस की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और इस उम्मीद में कि ब्याज दरें कटेंगी बाजार चल रहा है। जी, ले देखिए है मामला खराब ही। खराब मामला तो खराब है, क्योंकि जिस तरह का डेटा अगर आप देखें तो आज, पहले तो आज की बात कर लेते हैं। आज जो जॉब्स डेटा आना है, 75,000 नौकरियां जुड़ने के अनुमान है अगस्त के महीने में। अब ये अगर ऐसा हुआ तो चौथे महीने लगातार 1 लाख से कम नौकरियां जुड़ी होंगी किसी महीने में। और ये तो आपको पता ही होगा कि मई और जून के जो फिगर्स थे वो किस तरह से नीचे रिवाइज करे गए थे। तो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये होगी कि क्या पिछले महीने के भी आंकड़े जो थे वो भी रिवाइज होंगे, या तो ऊपर या नीचे। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि ये बीएलएस के कमिश्नर जो है ईजे एंटनी नए, उनके अंतर ये पहला जॉब्स रिपोर्ट होगा। बीएलएस का लेबर स्ट्रैटेजिस्ट ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया था पिछले महीने लेबर जॉब्स डेटा के बाद। और महंगाई, जो बेरोजगारी की दर है वो जो है बढ़कर 4.3% जो है आने के अनुमान है। तो इन सारी चीज़ों पर आज नज़र रखने की ज़रूरत होगी। कल जो डेटा निकल कर आया, एडीपी का जो पहला डेटा आया वो अनुमान से कमज़ोर था। 68,000 के अनुमान थे, प्राइवेट पेरोल्स के आया 54,000। दूसरी बात ये थी कि सबसे ज़्यादा जहां नौकरियां कम हुई अगस्त के महीने में वो मैन्युफैक्चरिंग थे, ट्रेड यूटिलिटीज़ थे और हेल्थ केयर और एजुकेशन थे। इन सेक्टर्स में थे। और उनके डेटा के मुताबिक जिन लोगों ने नौकरियां बदली उनकी जो आय है, वेज ग्रोथ है, वो 7.1% थी, जबकि जो लोग अपनी नौकरियों में बने रहे उनकी वेज ग्रोथ 4.4% थी। ये एडीपी का डेटा था। दूसरा डेटा जो खराब ये निकल कर आया वो था कि जो हायरिंग करने के या नौकरियां देने के इरादे यूएस के कंपनीज के थे वो किसी भी महीने में किसी भी अगस्त के महीने में सबसे कमज़ोर थे। 2009 से ये डेटा वो ट्रैक कर रहे हैं और ये जो 1500 नौकरियां जोड़ने का अनुमान था वो सबसे खराब था 2009 से। और ये जो हायरिंग के जो प्लान्स है वो सिर्फ 3 सेक्टर्स में थे, रिटेल, इंडस्ट्रियल गुड्स और डिफेंस में। और जॉब कट्स जितनी नौकरियों की छटनी हुई पिछले महीने वो 86,000 नौकरियों की छटनी हुई, जो कि अगस्त 2020 के बाद का सबसे खराब नंबर था। जॉबलेस क्लेम्स भी बढ़कर आए, 2,37,000 अनुमान थे 2,30,000 के। एक चीज़ अच्छी हुई, सर्विसेज पीएमआई का नंबर ठीक ठाक था, 6 महीने के सबसे तेज़ी के लेवल्स पे बढ़ा, 52 का आंकड़ा निकल कर आया। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जुलाई का महीना वो महीना था जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वारिफ थे वो लगने थे, तो उससे पहले वो सारे इंपोर्ट्स वगैरह वगैरह जो थे वो बढ़ रहे थे कि टैरिफ फिर से ना बढ़ जाए। तो उस वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़कर आई है जुलाई के महीने की, तो वो एक बात है। और स्विट्ज़रलैंड पर भी ज़्यादा टैरिफ लगने थे, तो वहाँ पर भी जो सोने का जो आयात था वो ज़्यादा हुआ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़कर आई है। तो कल एक और बड़ी बात ये थी कि स्टीफन मिरन की सेनेट में हियरिंग थी, सुनवाई थी। ये कौन है? जो डोनाल्ड ट्रंप ने फेड गवर्नर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया है एड्रियाना कुगलर की जगह पर, उनकी कल सेनेट में सुनवाई थी। वहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा काम सबसे बड़ा ये है कि मैं फेड की स्वतंत्रता को जारी रखूँ, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। कहेंगे तो है ही। वो तो कहेंगे ही। और ये बात भी कि महंगाई रोकने का काम हमारा सबसे बड़ा काम है। अब टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वहाँ की कंपनियों को लगने लग गया है, क्योंकि लुलुलेमन जो कि एक बहुत बड़ी एथलीजर कंपनी है वहाँ की, जो एथलेटिक वेयर बनाती है, उन्होंने अपनी गाइडेंस को फिर से कट किया है पूरे साल की, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई $240 मिलियन से का उन्हें नुकसान होगा उनकी ग्रॉस प्रॉफिट पर इस टैरिफ को लेकर के। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से होगा कि जो $800 से कम वाले पैकेजेस पर जो टैरिफ लगे हैं उस वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान जिसपे होगा। इंडिया पोस्ट वगैरह ने जी भेजना बंद कर दिए। जी, तो उस वजह से जो है शेयर 15% आफ्टर आवर्स में गिरे, तो कि आज नुकसान उसका ज़्यादा होगा। तो फिलहाल बात यही है कि जॉब्स मार्केट, लेबर मार्केट कमज़ोर है, इन महंगाई ज़्यादा है। अब इन सारे डेटा के बाद फेड के रेट कट की प्रोबेबिलिटी 100% हो गई है सीएमई के फेड वॉच टूल के हिसाब से। तो आज की नज़र सबसे ज़्यादा जॉब्स डेटा पर होगी। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर या बहुत ज़्यादा अच्छा आया डेटा तो बाजार को थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ सकता है। ओके, तो ट्रंप साहब के कारनामों का असर अब यूएस वाले झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था थोड़ी दिक्कत में आती हुई, कॉर्पोरेट्स की कमेंट्री गड़बड़ाती हुई और लेबर मार्केट ठंडा पड़ता हुआ, मतलब जॉब्स कम जनरेट कर पा रहे हैं वहां पे। तो तस्वीर खराब हो रही है। ये तस्वीर खराब हो रही है, इसीलिए ब्याज दरें घटने की चांसेस बढ़ गई हैं, ना कि किसी ट्रंप साहब के धमकी देने से। और दिक्कतें हैं इवेंचुअली अर्थव्यवस्था की, तो ये ध्यान रखिएगा यूएस के मार्केट्स के लिए खराब दिन सामने खड़े हैं। खैर, ये तो खैर यूएस के मार्केट्स हुए। हैंडओवर कॉशियस रखा जाए क्योंकि आज बड़ा डेटा आने वाला है, ऐसा रखें क्या?
ये हैंडओवर अच्छा ही है, फ्लैट से पॉजिटिव। वेट एंड वॉच रखिए। इसका क्या मतलब? तो मतलब अब रिएक्ट तो करना है मुझे, तो मैं ऐसा कह दूं फ्लैट से पॉजिटिव, क्योंकि हैंडओवर ठीक दिख रहा है और मामला गड़बड़। ठीक है, फ्लैट से पॉजिटिव हैंडओवर है और वही एशिया और वही गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी करता हुआ।